क्या आपने कभी उस सुनहरी और जादुई चिड़िया की अनोखी कहानी सुनी है, जिसके चमकीले पंखों से हमेशा एक सुनहरी रोशनी बरसती थी और जिसके सुरीले गीत बड़े से बड़े पत्थर दिलों को भी मोम की तरह पिघला देते थे। आज मैं आपको एक ऐसी ही बेहद रहस्यमयी, दर्द भरी और भावनाओं के गहरे समंदर में डूबी हुई दास्तान सुनाने जा रही हूँ, जो सचमुच आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपकी आंखों को आंसुओं से पूरी तरह नम कर देगी। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट पूर्वी आप सभी का हमारे इस जादुई और भावनाओं से भरे हुए खूबसूरत सफर में दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। कृपया आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की हमारी इस बेहद भावुक, प्रेरणादायक और सीधे दिल की गहराइयों को छू लेने वाली कहानी का शीर्षक है सोने की चिड़िया, जो आपको आज इंसानी भावनाओं, दर्द और लालच की एक बिल्कुल ही अलग और नई दुनिया में ले जाएगी। बहुत पुरानी बात है, पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से लेकिन कभी बेहद खूबसूरत रहे गांव में सुजाता नाम की एक बहुत ही प्यारी, मासूम और बेसहारा सी अनाथ बच्ची रहा करती थी, जिसके जीवन में दुखों के अलावा कुछ नहीं था। उस बेचारी और अभागिन बच्ची के माता पिता उसे बहुत ही छोटी सी कच्ची उम्र में इस जालिम दुनिया में बिल्कुल अकेला और दर दर की ठोकरें खाने के लिए बेसहारा छोड़कर हमेशा के लिए भगवान के पास चले गए थे। उस गांव के लोग बहुत ही ज्यादा कठोर, स्वार्थी और पत्थर दिल वाले थे। वे अक्सर उस छोटी सी मासूम बच्ची को अपने दरवाजे से बुरी तरह दुत्कार देते थे और कई बार तो उसे अपना बचा हुआ जूठा खाना तक देने से साफ इनकार कर देते थे। सुजाता हर रात गांव के किनारे मौजूद एक बहुत ही पुराने और सूखे बरगद के पेड़ के नीचे ठंड से सिकुड़कर सोती थी और आसमान के टिमटिमाते तारों को देखकर अपने बिछड़े हुए माता पिता को याद करके बहुत फूट फूट कर रोती थी। उसकी मासूम आंखों से बहने वाले वे गर्म और खारे दर्द भरे आंसू अक्सर उस पुराने बरगद के पेड़ की सूखी और बेजान जड़ों को पूरी तरह से भिगो दिया करते थे। लेकिन इस पूरी दुनिया में कोई भी उसका अपना नहीं था जो प्यार से उसके वे बहते हुए आंसू पहुंच सके। एक दिन जब सर्दियों की बर्फीली हवाएं बहुत तेज और भयानक रूप से चल रही थीं और ऐसा लग रहा था मानो आज आसमान से सचमुच बर्फ की भयानक बारिश हो रही हो, बेचारी सुजाता उस घने और डरावने जंगल में बिल्कुल अकेली भटक रही थी। वो ठंड से कांपते हुए सूखी लकड़ियां और खाने के लिए कुछ जंगली फल ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रही थी, ताकि आज रात की उस जानलेवा ठंड और अपनी पेट की भयंकर भूख को कुछ हद तक शांत करके अपनी जान बचा सके। तभी अचानक उस घोर सन्नाटे में उसे कंटीली झाड़ियों के ठीक पीछे से किसी मासूम जीव के तड़पने और फड़फड़ाने की एक बहुत ही दर्द भरी, खौफनाक और चीखती हुई सी भयानक आवाज सुनाई दी, जिसने उसके दिल को अंदर तक दहला कर रख दिया। डर और घबराहट के मारे सुजाता के छोटे छोटे और कमजोर हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे, लेकिन उसके पवित्र दिल के अंदर छिपी हुई ममता और अपार करुणा ने उसे कंटीली झाड़ी के करीब जाने के लिए पूरी तरह से मजबूर कर दिया। जब सुजाता ने अपने कांपते और ठंडे पड़ चुके हाथों से उन तीखी और कंटीली झाड़ियों को धीरे से हटाकर अंदर की तरफ झांका, तो वहां का अद्भुत और दर्दनाक दृश्य देखकर उसकी बड़ी बड़ी और नम आंखें पूरी तरह से फटी की फटी रह गईं। वहां सूखी और ठंडी जमीन पर एक बेहद ही खूबसूरत और जादुई चिड़िया बहुत ही बुरी तरह से घायल अवस्था में पड़ी हुई थी और अपने शरीर से बहते हुए खून से लथपथ होकर अपनी जिंदगी की आखिरी और मुश्किल सांसें गिन रही थी। उस रहस्यमयी चिड़िया के पंख किसी आम पक्षी जैसे नहीं थे, बल्कि वे असली और शुद्ध चमकते हुए सोने के बने हुए थे, जो उस घने और गहरे अंधेरे जंगल में भी किसी छोटे से सूरज की तरह अपनी पूरी चमक बिखेर रहे थे। लेकिन किसी बेहद ही निर्दयी और क्रूर शिकारी के एक जहरीले तीर ने उस खूबसूरत सोने की चिड़िया के सुंदर और कोमल पंख को बहुत ही बुरी तरह से चीर दिया था और वो बेचारी दर्द के मारे लहूलुहान होकर तड़प रही थी। सुजाता ने अपनी खुद की सारी तकलीफ, भूख और उस जानलेवा ठंड को एक पल में पूरी तरह से भूलकर तुरंत उस तड़पती हुई सुनहरी चिड़िया को अपने छोटे और कमजोर हाथों में बहुत ही ज्यादा प्यार और सावधानी से उठा लिया। उसने बिना एक पल की भी देरी किए अपनी फटी हुई और पुरानी मैली ओढ़नी का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ा और उस तड़पती हुई चिड़िया के गहरे और खून से सने घाव पर बहुत ही सावधानी, नरमी और प्यार के साथ मजबूती से बांध दिया।
सुजाता उस घायल सोने की चिड़िया को अपनी छाती से लगाकर और उसे ठंड से बचाते हुए दौड़ती हुई अपने उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे वापस आ गई और उसने अपने बचे खुचे कपड़ों से उस चिड़िया के लिए एक सुरक्षित और गर्म स्थान बना दिया। उस कड़कड़ाती ठंड वाली रात से सुजाता ने अपनी दिन रात की नींद, अपनी भूख और अपना चैन सब कुछ पूरी तरह से त्याग कर बस उस घायल सोने की चिड़िया की तीमारदारी और उसकी देखभाल में अपनी पूरी जान लगाकर जुट गई। वो हर सुबह घने जंगल में बहुत दूर दूर तक भटककर सबसे मीठे और ताज़े जंगली फल चुनकर लाती और अपने खुद के हिस्से का बचा हुआ रूखा सूखा खाना भी उस चिड़िया को अपने हाथों से बहुत ही प्यार से खिलाने में एक अजीब सी खुशी महसूस करती थी। सुजाता कई बार रात रात भर जागकर उस नन्हे से चिड़िया के सिर पर बहुत ही प्यार और दुलार से अपना हाथ फेरती रहती और उसे अपनी मीठी और दर्द भरे आवाज़ में लोरियां और बचपन के गीत सुनाकर उसके दर्द को कम करने और उसे सुलाने की पूरी कोशिश करती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और सुजाता के उस निस्वार्थ प्यार, दिन रात की अथक देखभाल और उन ममता भरे जादुई स्पर्श ने उस सोने की चिड़िया के उन गहरे और जानलेवा घावों को पूरी तरह से भरना और उसे पूरी तरह से ठीक करना शुरू कर दिया। करीब 1 महीने की लंबी और दर्दनाक जद्दोजहद के बाद एक दिन जब सुबह की पहली सुनहरी और गर्म किरण धरती पर पड़ी तो वो सोने की चिड़िया अचानक अपने नन्हे पैरों पर खड़ी हो गई और उसने खुशी से अपने चमकीले सुनहरे पंख पूरी तरह से फैला दिए। अपनी उस नन्ही सी दोस्त को पूरी तरह से ठीक और खुश देखकर सुजाता की मासूम आंखों में खुशी के गर्म आंसू छलक आए। लेकिन तभी वहां कुछ अद्भुत और चमत्कारी हुआ जिसकी सुजाता ने अपने सबसे हसीन और बड़े सपनों में भी कभी कल्पना नहीं की थी। उस सुनहरी सोने की चिड़िया ने आसमान की तरफ देखकर अपनी जादुई और बेहद सुरीली आवाज में गाना शुरू किया और जैसे ही उसने वो जादुई धुन गानी शुरू की, उसकी आंखों से खुशी के कुछ बेहद ही चमकीले और रोशन आंसू छलककर नीचे गिरे। जैसे ही खुशी के वो चमकते हुए आंसू उस बरगद के पेड़ के नीचे की सूखी और बंजर जमीन पर गिरे, वे आंसू तुरंत ही सच्चे, बेहद कीमती और जगमगाते हुए मोतियों और चमकते हुए बड़े बड़े हीरों में पूरी तरह से तब्दील हो गए। सुजाता जमीन पर बिखरे हुए उन अनमोल हीरों और मोतियों की चकाचौंध को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध और हैरान रह गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई बहुत ही खूबसूरत सपना है या भगवान का भेजा हुआ कोई बहुत बड़ा जादू। तभी वो सोने की चिड़िया उड़कर धीरे से सुजाता के छोटे से कंधे पर बैठ गई और अपनी नन्ही सी चोंच से उसके उलझे हुए बालों को सहलाने लगी, मानो वो उस मासूम और अनाथ बच्ची को उसके निस्वार्थ प्यार, दया और सेवा का सबसे बड़ा इनाम दे रही हो। सुजाता ने बाजार में जाकर उन अनमोल मोतियों को बेचकर सबसे पहले अपने लिए एक छोटा सा लेकिन पक्का और बहुत ही सुंदर सा घर बनवाया और कई सालों बाद पहली बार भरपेट खाना खाया। लेकिन उसने अपनी पुरानी सादगी और अपनी दयालुता कभी नहीं छोड़ी। वो अब हर दिन अपने घर के आंगन में उस सोने की चिड़िया के साथ हंसती और खेलती रहती थी। उन दोनों के बीच अब एक ऐसा गहरा, अटूट और बेहद पवित्र रिश्ता बन गया था जिसे दुनिया के किन्हीं भी शब्दों में बयान करना बिल्कुल ही असंभव था। सुजाता अब ना केवल खुद खुश थी, बल्कि वो उस गांव के हर एक भूखे, बीमार और गरीब इंसान की दिल खोलकर मदद करने लगी थी। उसने अपने घर के दरवाजे सभी ज़रूरतमंद और बेसहारा लोगों के लिए हमेशा हमेशा के लिए खुशी खुशी खोल दिए थे। लेकिन जैसा कि दुनिया का दस्तूर है और हमेशा से कहते आए हैं कि खुशियों को बहुत जल्दी किसी न किसी की बुरी नज़र लग ही जाती है, सुजाता की इस अचानक आई हुई अपार अमीरी और उसके जीवन के इस जादुई बदलाव की खबर उस गांव के सबसे लालची मुखिया तक पहुंच गई। उस मुखिया का काला दिल पूरी तरह से लालच, नफरत, घमंड और ईर्ष्या से भरा हुआ था। उसने बिना कोई समय बर्बाद किए अपने कुछ बहुत ही खूंखार और जासूस आदमियों को सुजाता के पीछे इस अचानक आई हुई दौलत की पूरी सच्चाई का पता लगाने के लिए तुरंत लगा दिया। बहुत ही जल्द उन दुष्ट और क्रूर आदमियों ने सुजाता की जासूसी करके उस जादुई सोने की चिड़िया और हीरो मोतियों के उस गहरे रहस्य को अपने लालची मुखिया के सामने पूरी तरह से उजागर कर दिया और उसे सारी सच्चाई विस्तार से बता दी। सच्चाई जानते ही मुखिया की छोटी और कपटी आंखों में लालच की एक बहुत ही गंदी, भयानक और खौफनाक चमक आ गई। उसने उसी वक्त ये कठोर फैसला किया कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर उस सोने की चिड़िया को सुजाता से छीन कर ही रहेगा।
उसी रात जब आसमान में बहुत ही घने काले बादल छाए हुए थे और चारों तरफ डरावना और घुप अंधेरा फैला हुआ था, वो लालची मुखिया अपने कुछ बेहद बेरहम और हथियारों से पूरी तरह से लैस गुंडों के साथ जबरदस्ती सुजाता के उस छोटे से घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया। सुजाता उस वक्त अपने बिस्तर पर बहुत ही गहरी और मीठी नींद में सो रही थी और वो सोने की चिड़िया भी उसके तकिए के बिल्कुल पास ही बहुत आराम और सुकून के साथ अपने सुनहरे पंख समेटे हुए बेफिक्र होकर सोई हुई थी। मुखिया के क्रूर गुंडों ने जरा भी दया न दिखाते हुए सुजाता को बहुत ही बुरी तरह से उसके बालों से पकड़कर खींचा और उसे निर्दयता से जमीन पर पटक दिया, जिससे उस बेचारी मासूम बच्ची के माथे पर गहरी चोट आई और वहां से बहुत सारा खून बहने लगा। सुजाता दर्द से बुरी तरह चीखती और रोती रही। वो उस जालिम मुखिया के पैरों में गिरकर बार बार हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी कि कृपया आप मेरी जान ले लें, लेकिन मेरी इस सबसे अच्छी और इकलौती दोस्त उस सोने की चिड़िया को मुझसे हमेशा के लिए दूर मत करो। लेकिन उस पत्थर दिल और पैसों के घमंड में पूरी तरह से अंधे हो चुके मुखिया को उस छोटी सी मासूम बच्ची के आंसुओं और उसकी दिल चीर देने वाली चीखों पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया और उसने झपट कर उस मासूम चिड़िया को एक मोटे लोहे के पिंजरे में कैद कर लिया। वो सोने की चिड़िया उस मजबूत और ठंडे पिंजरे में खुद को आज़ाद करने के लिए बुरी तरह फड़फड़ाती रही और अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी दोस्त सुजाता से दूर होने के भयंकर दुख में बहुत ही जोर जोर से रोने और दर्द से चीखने लगी। लेकिन उसकी सारी कोशिशें पूरी तरह से व्यर्थ साबित हुईं। वो अत्याचारी मुखिया अपनी जीत पर ठहाके लगाते हुए उस चिड़िया को लेकर अपनी बहुत ही बड़ी और आलीशान हवेली में आ गया और उस लोहे के पिंजरे को अपने सजे हुए कमरे के ठीक बीचों बीच एक महंगी सोने की मेज पर बड़े ही घमंड और गुरूर के साथ रख दिया। अगले दिन सुबह होते ही वो लालची मुखिया बहुत ही ज्यादा बेसब्री और पागलपन के साथ उस कैद चिड़िया के पास गया और उस पर बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए हुक्म दिया कि वो तुरंत और बिना कोई देरी किए उसके लिए ढेरों कीमती हीरे और मोती उगलना शुरू कर दे। चिड़िया को इस तरह खामोश देखकर मुखिया गुस्से और लालच से पूरी तरह से पागल हो गया। उसने उस मासूम और डरी हुई चिड़िया को डराने और धमकाने के लिए उस पिंजरे को बहुत ही जोर से हिलाया और उस पर एक धारदार और नुकीली छड़ी से बहुत ही निर्दयता से वार किया। अपने शरीर पर हुए उस दर्दनाक वार और सुजाता से बिछड़ने के असीम दुख के मारे चिड़िया की आंखों से झरझर आंसू तो गिरे, लेकिन चमत्कारिक रूप से इस बार वे आंसू ना तो चमकीले मोती थी और ना ही कोई कीमती हीरे, बल्कि वे सीधे सीधे सच्चे और लाल खून की गर्म बूंदें थीं। जैसे ही उस बेगुनाह चिड़िया के खून की वे लाल और गर्म बूंदें जमीन की फर्श पर गिरीं, मुखिया की वो विशाल और आलीशान हवेली अचानक ही भूकंप की तरह बहुत बुरी तरह से कांपने लगी और वहां चारों तरफ एक बहुत ही भयानक बदबू और सड़ंध तेजी से फैलने लगी। देखते ही देखते मुखिया का सालों का कमाया हुआ सारा खजाना, उसके सारे बेशकीमती गहने और तिजोरियों में रखे सोने के सारे सिक्के पल भर में ही बिल्कुल काली राख और बेकार मिट्टी में बदल गए, जिसे अपनी आंखों के सामने देखकर मुखिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर दूसरी तरफ बेचारी और घायल सुजाता अपने माथे के दर्द से कराहती हुई और अपने बहते हुए खून की बिल्कुल भी परवाह किए बिना उस अंधेरी और डरावनी रात में ही मुखिया की हवेली की तरफ अपनी उस बिछड़ी हुई दोस्त को बचाने के लिए पागलों की तरह दौड़ पड़ी थी। जब वो बुरी तरह से हाँफती और रोती हुई मुखिया के उस बड़े से कमरे में पहुंची तो उसने दूर से ही देखा कि उसकी प्यारी और जान से भी अजीज सोने की चिड़िया उस पिंजरे में पूरी तरह से बेजान और अधमरी सी होकर उल्टी पड़ी हुई अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। सुजाता ने जोर जोर से रोते हुए तुरंत आगे बढ़कर उस भारी लोहे के पिंजरे का दरवाजा एक झटके में खोल दिया और अपने कांपते हुए छोटे हाथों से उस बेसुध चिड़िया को बाहर निकालकर अपने सीने से बहुत ही जोर से लगाकर उसे गर्माहट देने की कोशिश की। जैसे ही सुजाता के उन पवित्र और ममता से भरे आंसुओं ने उस चिड़िया के शरीर को छुआ, वहां एक बहुत ही अद्भुत, दिव्य और अकल्पनीय चमत्कार हुआ। उस बेजान चिड़िया के शरीर में अचानक से एक नई ऊर्जा और जिंदगी वापस लौटकर पूरी तरह से आ गई। उस अद्भुत और जादुई रोशनी के पड़ते ही सुजाता के शरीर के सारे घाव, उसका बहता हुआ खून और उसकी सारी थकान पल भर में पूरी तरह से ठीक हो गए और वो पहले से भी कहीं ज्यादा स्वस्थ, खुश और बहुत ही सुंदर दिखाई देने लगी।
ये सब करने के बाद वो सोने की चिड़िया अपनी सबसे अच्छी और सच्ची दोस्त सुजाता को जिंदगी भर की खुशियों और अपार प्यार का एक ऐसा अमूल्य आशीर्वाद देकर आसमान की उन अनंत और नीली ऊंचाइयों में हमेशा हमेशा के लिए उड़ गई और फिर कभी वापस नहीं आई। सुजाता ने अपनी जिंदगी का बाकी बचा हुआ पूरा जीवन उस गांव के गरीब, बेसहारा और बीमार लोगों की बिना किसी भेदभाव के सेवा करने और उनकी हर संभव मदद करने में बहुत ही खुशी, संतोष और अपार शांति के साथ बिता दिया। सुजाता की इस निस्वार्थ सेवा और उसके बेहद दयालु स्वभाव ने धीरे धीरे वक्त के साथ उस पूरे गांव के कठोर, लालची और स्वार्थी लोगों के दिलों को भी हमेशा के लिए पिघलाकर उनमें सच्चा प्यार और करुणा पूरी तरह से भर दी। भले ही वो जादुई सोने की चिड़िया तो दोबारा कभी लौटकर उस गांव में वापस नहीं आई, लेकिन उसकी मीठी यादें और उसकी दी हुई वो अमूल्य सीख सुजाता और उस गांव के आने वाली कई पीढ़ियों के लोगों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह से अमर हो गई। दोस्तों, इस बेहद भावुक और प्रेरणादायक कहानी से हमें ये बहुत ही गहरी, सच्ची और महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि इंसान के मन का लालच और उसका स्वार्थ हमेशा उसे विनाश, दुख और जीवन के सबसे गहरे अंधकार की तरफ ही लेकर जाते हैं। हमारे इस छोटे से लेकिन बहुत ही प्यारे से परिवार का हिस्सा हमेशा बने रहने के लिए और आगे भी ऐसी ही अनगिनत भावुक और रहस्यमयी कहानियों को लगातार सुनने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि कोई भी कहानी आपसे मिस न हो। अपना इतना कीमती समय मुझे देने और मेरी इस कहानी को इतने प्यार, सम्मान और धैर्य के साथ शुरुआत से लेकर अंत तक सुनने के लिए मैं आपकी दोस्त पूर्वी आप सभी का हाथ जोड़कर और अपने दिल की असीम गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करती हूँ। हम बहुत ही जल्द दोबारा मिलेंगे एक और नई, रहस्यमयी, जादुई और मानवीय भावनाओं से पूरी तरह से भरी हुई एक बिल्कुल ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और अलविदा।